हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 2 मार्च का आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती एग्जाम स्टार्ट हो गया है और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आपको जितने भी जो वो सब रियल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और ये आपको लगातार जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट किया गया है और 18 तारीख तक एग्जाम चलेगा। तो हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस करेंट अफेयर का। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग, आते हैं 2 मार्च का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, 2 मार्च का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। ट्रिक जो था वो चंद्रबिंदु हिंदी में एक लोकप्रिय शब्द है। ठीक है, ये ट्रिक सभी आप याद रख सकते हैं। हम लोग डिस्कस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ डिस्कशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। अनुमान है कि, ठीक है, अनुसार बिंदुसार लगभग 297 ईसा पूर्व सिंहासन पे बैठ, ठीक है, ये क्या हुआ था, तो सिंहासन पर बैठा था। बिंदुसार को अमृत घाट के नाम से भी जाना जाता है। यूनानियों के लिए यह अधिक है अमित्र क्रेटस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और दिया गया है यहाँ पे कि बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। वह राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, कि बिंदुसार को अमितघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, वरिशार भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार ने उन्हें अमित्र चेटस के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत शब्द अमित्रघात को 2 शब्द अमित्र और घात से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कि विरोधियों को नाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये हम लोग करा रहे हैं, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्च थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि ठीक है, वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। वैदिक सभ्यता कृषि और पशुपालन से बहुत, ठीक है, बहुत जुड़ी हुई थी। वैदिक काल में कृषि और पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। इन दोनों व्यवसायों के कारण ही वैदिक समाज समृद्ध बना था। ठीक है, और दिया गया कि वैदिक काल में खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि काम कुशलता से किया जाता था। पशुओं को गोबर की खाद के खेतों में उपजाऊ बढ़ाती थी। ठीक है, गोबर के रूप में, ठीक है, ये जो है वो खाद के रूप में यूज किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गायों को धन और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था किस काल में, तो वैदिक काल में। और गायों को पूज्य माना जाता था और उन्हें अधन्य यानी कि न मारने योग्य श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने हुआ था भारत के साथ, तो भारत और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, अगस्त 2024 में भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए समझौता हुए। बता दें कि यूक्रेन 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि ये समझौता 2030 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन यात्रा के दौरान हुए थे। यहाँ पे यात्रा यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो क्यू है। और यूक्रेन और रूस के बीच अभी जो है युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। करेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो करेंट जो है वो वर्तमान में कौन क्या है इस पर आप देख लीजिएगा। तो भारत के शिक्षा मंत्री अभी है धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय राजनेता जो भारत राज्य सरकार शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि वह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूछा गया था, वो था आपका कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची जो है ये संबंधित आपका शपथ और प्रतिज्ञा से जुड़ी जानकारी दी गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ और प्रतिज्ञा है। ठीक है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा से जुड़ी है जानकारी दी गई। इसमें इन सभी पदों के लिए शपथ प्रतिज्ञा के स्वरूप में बताया गया जिनके लिए चुनाव या जिनमें नियुक्ति होता है। अगला प्रश्न है दिया गया कि उत्तरी सरकार तट किससे संदर्भित है। ये पूछा गया था क्वेश्चन है कि उत्तरी सरकार तट किसको संदर्भित करता है, तो पूर्वी तटीय मैदान के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो महानदी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। उत्तरी सरकार तट भारत के पूर्वी तट मैदान का उत्तरी भाग है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दिया गया है कि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है
और यह महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में फैला हुआ है। यह समतल और चौड़ा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका कि जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जीडीपी से संबंधित यानी कि बजट से संबंधित भी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आरपीएफ एग्जाम में दिया गया है कि जीडीपी से संबंधित, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्पाद किसी भी देश का एक निश्चित समय से बनी सभी वस्तुएं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, ठीक है, जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टाटा टोपे से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, एग्जैक्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन मिला नहीं है, तो टाटा टोपे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि, ठीक है, तो उनका जन्म होता है 6 जनवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में एलवा गांव में जन्म हुआ था। उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव था। ठीक है, असली नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग राव था। ठीक है, और यह जो है 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम के प्रमुख नेता थे। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी जनरल मीडे के शिविर में उन्हें फांसी दे दिया गया था। कब, तो 1859 में। 1857 की क्रांति के ये मुख्य नायक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आरबीआई का स्थापना पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आरबीआई का स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। और ये किसके समिति पे, तो यंग हिन हिल्टन समिति के सिफारिश पे यह जो है वो स्थापना होता है। कौन सा अधिनियम, तो अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया जाता, सॉरी 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसका स्थापना किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की प्रमुख संस्था है और देश की मुद्रा नीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश शासन के तहत किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संसद के द्वारा नियंत्रित में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स की परेड, भारतीय वायुसेना की परेड कहाँ आयोजित किया गया था। तो एयरफोर्स का जो परेड हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था चेन्नई में। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना डे मनाया जाता है और 8 अक्टूबर 1932 से ही, ठीक है, यह स्टार्ट किया गया था। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की सीमित परेड कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, एयरफोर्स की सीमित 8 अक्टूबर 2023 को चेन्नई में आयोजित हुई थी। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स आईएफए की स्थापना दिवस के मौके पर यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। एयरफोर्स की परेड 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना की परेड चेन्नई में आयोजित किया गया था, जहां विभिन्न वायुसेना अधिकारियों अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया और शौर्यवीरता प्रतीक के रूप में जो है वो वायु में, ठीक है, योगदान में सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिरसा मुंडा से रिलेटेड। ठीक है, तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में या अगला शिफ्ट में कोई भी अगले डेट में पूछ लिया जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन और जिम्मेदारी के खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा या पृथ्वी का भगवान के नाम से भी जाना जाता है और वे मुंडा जनजाति के प्रमुख नेता थे। ठीक है, और 15 नवंबर इन्हीं के जन्म दिवस पे ही 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, झारखंड राज्य का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन से रिलेटेड, संविधान संशोधन आर्टिकल किसने में, तो आर्टिकल 368 में। और कौन सा कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि भारतीय संविधान के बदलाव करने की प्रक्रिया संविधान संशोधन कहते हैं, यानी कि कोई भी चेंजेस लाना हो तो उसके तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के जरिए संविधान की किसी भी प्रावधान को बदला या हटाया या जोड़ा जा सकता है। संविधान में संशोधन करने का मकसद संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाए रखना, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक उसमें ढालना होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल्स के नियम किससे संबंधित है, तो वेल्स का जो नियम है ये संबंधित है। वेल्स के नियम तृतीय शिक्षा, कैपिंग, आर्थिक विकास और कानून, ठीक है, ये सभी से जुड़ा हुआ है वेल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था समिति से रिलेटेड, तो प्रमुख समितियाँ जो है आप एक बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, ठीक है, जैसे पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर
बैंकिंग से रिलेटेड है। तो जितनी भी समितियां हैं प्रमुख इंपॉर्टेंट वो आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साल 1857 में भारतीय ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था, और यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के गैरिसन शहर में शुरू हुआ था। इस विद्रोह के कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन जो था वो खत्म हो गया था, और खत्म होने के बाद 1858 में क्या कर दिया गया था कि जितने भी शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सभी क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में 11 तक जिक्र किया जाता है। उसके बाद आपका भाग 3 जो है वो कहता है क्या, तो मौलिक अधिकार का जिक्र करता है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जिक्र है। और भाग 4 में कहता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, भाग जो है 4 के मौलिक कर्तव्य, और यह है अनुच्छेद 51 के ए में, और ये कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 5, ठीक है। तो भाग 5 जो है वो संघ और, ठीक है, संघ से रिलेटेड है, अनुच्छेद 52 से 151। तो इस तरह हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग जितना भी क्वेश्चन हमको मिला था वो टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी आप लोग का जिनका भी एग्जाम है, और एग्जाम देने के बाद अपना क्वेश्चन जो है बता सकते हैं। बताने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से ज्वाइन करके आप पर्सनल हम मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट और क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर सकें। और अभी तक जो वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आपको 2 से 18 तक एग्जाम चलने वाला है आरपीएफ का, और आरपीएफ से रिलेटेड जो टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन